गाइस, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जो उन्हें स्टारडम मिला है उसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। गाइस, जब भी हमारे सामने टेस्ला कंपनी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एलोन मस्क का ही नाम आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी थी ही नहीं। गाइस, जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन की वजह से कई देशों में आर्थिक तंगी चल रही है, वहीं भारतीय शेयर बाजार इस समय लगातार इतिहास बना रहा है। गाइस, ये कहानी है अनीता डोंगरे की, जो प्रोफेशन से तो एक डिजाइनर थी, लेकिन जब इसी प्रोफेशन को उन्होंने अपना बिजनेस बनाया तो सिर्फ 2 सिलाई मशीनों से शुरुआत करके 800 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी बना दी। गाइस, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जो उन्हें स्टारडम मिला है उसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। हाँ, भले ही शाहरुख खान बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे, लेकिन उनकी मां के अलावा किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं था कि वो कभी एक्टर बनेंगे। और जब भी शाहरुख इस बात से निराश होते तो उनकी मां उन्हें कहती कि बेटा, तू बिल्कुल दिलीप कुमार जैसा लगता है और तू एक दिन मुंबई जाकर एक्टर जरूर बनेगा। मां की ये बात सच भी हुई। शाहरुख खान मुंबई आए, एक्टर बने और बॉलीवुड पे छा गए। लेकिन शाहरुख की बदकिस्मती देखिए, ये देखने के लिए उनकी मां जिंदा नहीं रही। शाहरुख उनकी मां की इच्छा उनके जीते जी तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस दिन कसम खाई कि मैं एक दिन इतना बड़ा स्टार या सितारा बनूंगा कि मेरी मां स्वर्ग से मुझे देखेगी। गाइस, हर मां ये चाहती है कि उसका बेटा कामयाब हो, पर क्या हर बेटा शाहरुख खान की तरह सोचता है? गाइस, जब भी हमारे सामने टेस्ला कंपनी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एलोन मस्क का ही नाम आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी थी ही नहीं? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2003 में मार्क और मार्टिन नाम के 2 इंजीनियर्स ने टेस्ला को बनाया था। एलोन मस्क को इन दोनों इंजीनियर्स का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था और इसीलिए एलोन मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके टेस्ला के द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए थे। यही नहीं, साल 2005 तक एलोन मस्क ने टेस्ला में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन साल 2008 में वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने इन दोनों इंजीनियर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पहले तो इन इंजीनियर्स को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में एलोन मस्क के फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और आज टेस्ला की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन में है। गाइस, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि आप अब क्या कर रहे हो और उसका फ्यूचर प्लान क्या है। गाइस, जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन की वजह से कई देशों में आर्थिक तंगी चल रही है, वहीं भारतीय शेयर बाजार इस समय लगातार इतिहास बना रहा है। जी गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार यूके को पीछे छोड़कर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन कंपनीज रोजाना अच्छा बिजनेस कर रही हैं। साथ ही साथ मिडिल क्लास लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया 2030 तक टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इस लिस्ट में अमेरिका अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है और दूसरे नंबर पर चाइना है। गाइस, ये कहानी है अनीता डोंगरे की, जो प्रोफेशन से तो एक डिजाइनर थी, लेकिन जब इसी प्रोफेशन को उन्होंने अपना बिजनेस बनाया तो सिर्फ 2 सिलाई मशीनों से शुरुआत करके 800 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी बना दी। लेकिन उनके लिए कामयाबी का यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआत में उनके बनाए गए कपड़ों को किसी भी स्टोर में जगह नहीं मिली और न ही किसी मॉल ने उन्हें अपना स्टोर खोलने की जगह दी। यहाँ तक कि उनके डिजाइन किए गए कपड़े को यह कहकर रिजेक्ट कर देते थे कि वो ट्रेंड के मुताबिक नहीं है। बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी अनीता जी ने हार नहीं मानी और अपनी बहन के साथ मिलकर 300 स्क्वायर फीट के कमरे में ही काम शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनकी कंपनी A&D और ग्लोबल देसी के स्टोर्स भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। दोस्तों, अनीता डोंगरे उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी शुरुआत बिल्कुल निचले स्तर से करना चाहते हैं। ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।